बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर मोहम्मद शाहरबान NMD कैट आर के प्लेटफॉर्म से सेशन 2021 में FLP नंबर 8 की लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट की डिस्कशन लेके हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पैराग्राफ को हमें समझना है और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के अंदर एक फेमस ब्रिटिश एक्टर जो है सेट कहती है, शी बिलीव दैट, उसका ये मानना है कि यूके गवर्नमेंट हैज़ ऑब्लिगेशन टू डू मोर फॉर रेफ्यूजीज फिलिंग फ्रॉम द एरियाज ऑफ क्राइसिस, के क्राइसिस के एरियाज में यूके गवर्नमेंट को रेफ्यूजीज़ के लिए ज़्यादा ऑब्लाइज करना चाहिए। द करंट गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट हैज़ मेड नो कंसर्टेड एफर्ट टू हेल्प रेफ्यूजीज बियॉन्ड द बेयर मिनिमम। This actor says that aiding refugees in one of her top priorities। एक फेमस ब्रिटिश एक्टर है जो कि इंटरव्यू में ये बता रही है कि कोई एरिया है, वहाँ से कोई रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, गवर्नमेंट जो है उनकी खातिर खा कोई मदद नहीं कर रही जितनी कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। उसका मानना ये है, वो ये मानती है कि रेफ्यूजीज़ की जो हेल्प है वो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दिस एक्टर विल नॉट बी वोटिंग फॉर द पार्टी करंटली। इस एक्टर ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया पार्टी, उस पार्टी को करंटली इन पावर, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है, इन द अपकमिंग इलेक्शन, आने वाले इलेक्शंस के हवाले से। वैसे अपकमिंग इलेक्शन के हवाले से तो यहाँ बात कोई नहीं हुई, लेकिन वोट नहीं दिया क्योंकि गवर्नमेंट की काम को सराहा नहीं है, इसलिए कुछ हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है। सो आंसर बिकम प्रोबेबली ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द अपोजिशन हैज सेड दैट, अपोजिशन ने ये कहा है दैट दे विल हेल्प रिफ्यूजीज इफ देयर पार्टी इन इज इलेक्टेड। अगर उनकी पार्टी इलेक्ट होती तो वो रेफ्यूजीज की हेल्प ज़रूर करते। तो इस तरह की बात हमारे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं है, लिहाजा आंसर बिकम चार्ली, इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेटर एंड सिंबल सीरीज का, फाइंड द मिसिंग सीरीज। सीरीज को ज़रा गौर से देखें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी रिपीट है और उसके बाद सी दरमियान में है, फिर सी के बाद डी आता है, वो रिपीट है, ई दरमियान में है, फिर एफ रिपीट है, उनके बाद जी आता है, वो सेंटर में है, यानी बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसके बाद आएगा जे और दरमियान में आ जाएगा के। तो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर, जे के जे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, डायग्राम दी हुई है जिसको हमें जज करके अपना आंसर देना है। हम पहली डायग्राम को दूसरी डायग्राम से अगर कंपेयर करें तो पहली डायग्राम देखें, ये उल्टी हो गई है, दूसरी डायग्राम भी बेटा उल्टी हो गई है, तीसरी डायग्राम का हमने रुख थोड़ा सा चेंज किया, यानी ये लाइन जो है इसको उठा के इधर कर दिया, और इसी तरह चौथी में भी लाइन का रुख चेंज कर दिया है। ठीक है, पहली डायग्राम में लाइंस यूं है, दूसरी डायग्राम में हमने लाइंस को इस रुख में कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, तो अब दोबारा हमने आगे बताना है क्या आएगा। एक बात, हर डायग्राम में चार सर्कल्स थे, यहाँ पे 2 सर्कल हैं, दरमियान वाले 2 सर्कल नहीं है। अब हम अगर पहली और चौथी डायग्राम को टैली करें तो ये हमारी पहली डायग्राम के अंदर मौजूद पहली डायग्राम है और आखिर वाली आखिरी है। इसका मतलब ये जो दरमियान वाली 2 हैं ये हमें ढूंढनी है और ये हमारा आंसर होगा। हाँ जी, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें फ़र्क क्या है इस लाइन का। हाँ जी, ये नहीं है, इसमें आगे पीछे जी 4, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास लॉजिकल डिडक्शन का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ऑल डेस्क आर रूम। हाँ जी बेटा, ऑल डेस्क, तमाम के तमाम डेस्क जो हैं वो रूम हैं। सम रूम्स आर हॉल्स, और सम रूम्स जो हैं वो हमारे पास हॉल्स हैं। ऑल हॉल्स आर लीव। तो ये बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए अब हमने कंक्लूजन सेलेक्ट करने हैं। पहला कंक्लूजन है, सम लीव्स आर डेस्क। कुछ लीव्स जो हैं वो डेस्क हैं। बिल्कुल ये वाला पोर्शन लीव का और डेस्क का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डेस्क अलग हैं, लीव्स अलग हैं, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला है जी हमारे पास, सम हॉल्स आर डेस्क।
कुछ हॉल जो हैं वो डेस्क हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा हमारे पास सम लीव्स आर रूम, कुछ लीव्स जो हैं वो रूम है। हाँ जी, ये ओवरलैप एरिया कर रहा है रूम का और लीव का, तो ये ठीक होगा। ओनली 3 डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल स्टोन्स आर रिवर। हाँ जी, ऑल स्टोन्स आर रिवर, सारे के सारे स्टोन जो है वो रिवर है। ऑल रिवर आर कार्स, आर रिवर आर कार्स, ये कार्स हैं हमारे पास, चेंज करना भूल गया हूं मैं। और सम कार्स आर ट्रेन्स, सम कार्स आर ट्रेन्स, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद अब हमने देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेंगे। हाँ जी, सम ट्रेन्स आर स्टोन्स, ट्रेन यहाँ पे है, स्टोन यहाँ पे है, गलत हो गया। सम कार्स आर स्टोन्स, सम कार्स आर स्टोन, ये बात ठीक है कि कार के अंदर रिवर है और रिवर के अंदर स्टोन है, तो इसको हम फॉलो करेंगे। सेकंड है हमारे पास सम ट्रेन्स आर रिवर, सम ट्रेन्स आर रिवर, बिल्कुल भी मिसमैच नहीं है, बात गलत हो गई। इसका मतलब ओनली 2, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये पजल है जिसमें 8 लोग हैं जिन सर्कल में बैठ रहे हैं फेसिंग सेंटर की तरफ करके। P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting round the circle are facing at the center. कंडीशन क्या है जी, P is second to the right of T. P जो है वो T की राइट साइड पर है। याद रखें जब भी सर्कल में अरेंजमेंट हो तो आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वहाँ पे राइट होगा और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे हम लेफ्ट कंसीडर करते हैं। अदरवाइज आप किसी भी चेयर पे अपने आप को अरेंज करके एज्यूम करें, बिल्कुल यही डायरेक्शन बनेगी। तो हमें कहा गया P जो है वो सेकंड है। अगर मैं इस पोजीशन को P कह दूं, सेकंड है राइट ऑफ T से, T का राइट एंटी क्लॉकवाइज यानी T आपके पास यहां पर अरेंज होगा। उसके बाद है जी हु इज नेबर ऑफ R एंड V। अब R और V, R यहाँ पे आ सकता है, V यहाँ पे आ सकता है, या यहाँ पे R आ सकता है, यहाँ पे V आ सकता है। देखते हैं इन दोनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ पर आएगी, अगले हो सकता है कंडीशन में हमें समझ आ जाए। V इज नेबर ऑफ U। हाँ जी, अगर हम V को यहाँ अरेंज करते हैं तो वो P और T का नेबर बनेगा, इसलिए V यहाँ पर अरेंज होगा, U यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। S और W भी हमने लगाए भी नहीं है तो Q को भी रहने देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है W इज नॉट बिटवीन U एंड S। इसका मतलब U और S के दरमियान में W नहीं आना, तो Q को यहाँ बिठा दो और W यहाँ बिठा दो। ये बेटा आपकी अरेंजमेंट हो गई। अब इस अरेंजमेंट के हिसाब से देखते हैं क्या पूछा हुआ है। पहला सवाल इस अरेंजमेंट से पूछा हुआ है, विच वन इज इमीडिएट राइट ऑफ V। V के इमीडिएट राइट पर कौन होगा इफ द पोजीशन ऑफ S एंड U आर इंटरचेंज। ये बेटे S है, ये U है, यानी आप क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। जहां पर S बैठा है यहां पर U बिठा देंगे, जहां पर U बैठा है वहां पर S बिठा देंगे। और देखना क्या है, V की इमीडिएट राइट, तो V का इमीडिएट राइट T बनता है, सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, विच ऑफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। R का इमीडिएट लेफ्ट क्या बनेगा, R यहां बैठा है, इसका इमीडिएट लेफ्ट यहां बनेगा, अगेन T, चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन का, द फाइनेंस मिनिस्टर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन अ मंथ बिफोर अ न्यू बजट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो पेश किया जाना था नया बजट, उससे 1 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता है पार्लियामेंट के अंदर। कोर्स ऑफ एक्शन, ये एक प्रॉब्लम है जिसकी हल के लिए हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। पहली स्टेटमेंट है जी, द रेजिग्नेशन शुड बी एक्सेप्टेड एंड एन अदर पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर होना कोई इतनी आम बात नहीं होती, ठीक है जी। इसके लिए इकोनॉमिस्ट होना चाहिए बंदे को, और फौरी तौर पर एक अच्छा इकोनॉमिस्ट जो पूरी पिछले कुछ अरसे से पूरी कंट्री के इकोनॉमिक्स को जानता हो, मैशत को जानता हो और एक अच्छा बजट पेश करे, तो एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है। इसलिए हम उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास,
द रेजिग्नेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, बिल्कुल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ताकि वो ये बजट दे, उसके बाद बेशक उसके अल्टरनेट ढूंढा जा सकता है। सो ओनली 2 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। पिछले माशी साल के अंदर जो बहुत ज़्यादा स्टील कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है स्टील प्रोड्यूस करके कंट्री के अंदर, एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, मैनी एशियन कंट्रीज हैव बीन इंपोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ स्टील फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत सारी एशियन कंट्रीज जो हैं वो ये चाहती हैं ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान से स्टील मंगवाया जाए, इस वजह से जो स्टील कंपनीज हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज कॉज, वन इज इफेक्ट, बीटा इज द राइट आंसर। ये था बेटे आज का एफएलपी की डिस्कशन। इंशाल्लाह कल अगले एफएलपी के डिस्कशन के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।